वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, बीच में एक फेस्टिव सीजन पड़ा जिसके वजह से ब्रेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले आप उस लेक्चर को बहुत आराम से देख लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उसमें डिस्कस करी है। और आज का जो लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको याद रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी थंबनेल में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं आज किस तरीके से इसको करेंगे। टॉपिक का नेम आपको दिख ही रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पहले तो आप एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन होगी कर्व की, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे या जितने भी पैरामीटर होंगे, उतनी ही बार आपको डिफरेंशिएट कर सकना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको उसको रिमूव भी करना है, ये भी ध्यान देना है। जैसे मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ arbitrary constant और या तो नंबर ऑफ arbitrary constant होगा या तो फिर नंबर ऑफ गिवन पैरामीटर्स, नंबर ऑफ गिवन पैरामीटर्स। ठीक, नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट, मतलब आप कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक, आफ्टर द डिफरेंशिएशन you have to remove the arbitrary constant. After the differentiation you have to remove ठीक है, आफ्टर द डिफरेंशिएशन यू हैव टू रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको डिफरेंशिएशन के बाद उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना होगा, रिमूव भी करना होगा, अलग भी करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपको एक नॉर्मल इक्वेशन लिखी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बी। ये इक्वेशन मैंने लिखी है, मैंने लिख दिया फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन a कॉमा b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a कॉमा b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a कॉमा b क्या होंगे, हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको उसको रिमूव भी करना होगा, ये याद रखें।
जैसे कि आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2। एक तो ये आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, और एक ये बी है। तो पहले बात तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस 4ab। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। डिफरेंशिएट करिए, y स्क्वायर का क्या आएगा? 2y, और y का हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y, और y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। यहां पर करें 4ax का 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या यहीं पर रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। भले चाहे आपका d2y dx स्क्वायर 0 आ जाए, उससे हमें फर्क नहीं है। आप ये मत सोचो कि बाद में 0 हो रहा है क्या, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको बस करना क्या है? जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, आपको मैक्सिमम उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फिर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 इधर चला जाएगा, तो dy by dx ऑफ y इंटू dy by dx, ये आ जाएगा dy by dx ऑफ 2a। y इंटू dy by dx, इसमें दो फंक्शन है, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे किस तरीके से, देखें ध्यान से। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx, दूसरा वाला dy by dx एज इट इज रहेगा, प्लस y एज इट इज रहेगा। dy by dx से करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज required differential equation this is required differential equation। ये आपकी क्या आ गई? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होकर के आ गई है, जो हमें फॉर्म करनी थी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई इक्वेशन दी जाए तो उसमें आपको सबसे पहले ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं या नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे या जितने पैरामीटर होंगे, आपको उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना है, ना उससे आप कम कर सकते हैं एक बार, ना ही आप उससे ज्यादा करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये कि आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको रिमूव करना है। इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपकी इक्वेशन किस तरीके की बन रही है। बहुत से बच्चे कई बार परेशान होते हैं, सर हमारा तो इस तरीके से बन रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप जब एट द लास्ट आप जब उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका, तो आपको एकदम अच्छे से आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में बता दी, इसको नोट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा है, देखें इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व। कर्व हमारा ये y स्क्वायर इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर, ये हमारा कर्व दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा गया है c बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कर्व है बेटा y इक्वल cx प्लस c स्क्वायर, और c क्या गिवन है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात आपको भी पता होनी चाहिए क्या, कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं आप उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव भी करना है। y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे देखें ध्यान से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, dy by dx of cx प्लस dy by dx of
सी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी एक्स का 1 सी स्क्वायर का 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया सी, ये आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। देखो भी पैरामीटर आ रहा है और मैंने क्या कहा आपको पैरामीटर रिमूव करना है। अच्छा एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और दूसरी बात डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको उस पैरामीटर को रिमूव भी करना है। पुट c इक्वल dy by dx इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू सी है, c का मतलब है dy by dx इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए इसको, y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, ये हमारी आगे डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लीजिए इसको। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है। और ए बी एस सी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको हटा देता हूं मैं। वेयर ए कॉमा बी आर द बीइंग पैरामीटर, ए बी नहीं है यहाँ पे, बी क्या है पैरामीटर है। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा ए बी सी हो सकता है और भी बहुत सारे हो, आगे चीजों में ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 1 पैरामीटर है। बी क्या है, बी है आपका पैरामीटर। देखिए पैरामीटर आपसे कहा जाए या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाए कोई फर्क नहीं है, आपको उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है जितने आपको पैरामीटर दिख रहे हैं या जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको उसको रिमूव भी करना, उसको हटाना भी है। देखिए इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे हम लोग। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 1। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस बी का 2 इंटू वाई माइनस बी, और y माइनस बी का करेंगे जब आप तो dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, 2 कॉमन लेकर के आप उस साइड भेज दीजिए, तो x प्लस वाई माइनस बी। अच्छा y dy बाई डी एक्स को आप y डैश या y1 भी बोल सकते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कि dy बाई डी एक्स को आप y डैश लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं, क्योंकि y बार बार dy बाई डी एक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा हो जाता है। इस 2 को 0 में कर देंगे, यहां से हमें मिलेगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से हमें ये मिलेगा y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू द माइनस एक्स। सो द वैल्यू ऑफ y माइनस बी बिकम माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। पुट वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन 1। y माइनस बी की वैल्यू हम लोग कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जरा इसमें पुट कर दीजिए, इस वाले पोर्शन में केवल y माइनस बी की वैल्यू। हमें तो b को एलिमिनेट करना है, तो y माइनस बी की भी रख दोगे तभी b ही एलिमिनेट होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। और वाई डैश के मतलब आप जान ही रहे हैं, वाई डैश का जो मीनिंग है यहाँ पर दैट इज द dy बाई dx, और यही आपकी होगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लीजिए, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको इस साइड ला करके कॉमन लेकर के भी रख सकते हैं, वो एक ही चीज है, आपके ऊपर डिपेंड है वो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस वन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए बी सी तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं ए बी लिख देता हूँ। ए बी आर बीइंग पैरामीटर, ए और बी क्या है, पैरामीटर है, यानी कि हमारे पास 2 पैरामीटर है यहाँ पर। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए कॉमा बी आर पैरामीटर, ए कॉमा बी आर पैरामीटर, ए कॉमा बी क्या है, पैरामीटर है। यानी कि आफ्टर द डिफरेंशिएशन आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं मैक्सिमम, ना 2 टाइम्स से ज्यादा ना 2 टाइम्स से कम। और जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन के बाद आपको इसको ए और बी को रिमूव भी करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया, 2 को उधर भेज दिया जाए तो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक, अब क्या किया है, फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो देन इट वी विल गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो आपका आउटसाइड रहेगा, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। y एज इट इज उसका हो जाएगा जाकर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का भी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको अगर उस साइड ले जाए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन बी स्क्वायर, देन वी विल गेट y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात ही समझिए बेटा, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट मेथड्स होंगे इनको सॉल्व करने का। जैसे अगर आप चाहे, कोई भी पर्सन चाहे तो यहाँ से सब कुछ अलग करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर को वन साइड कर दे, जिससे उनका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। तो वहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ से भी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। बेसिकली जो हमारा वर्क है 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, प्लस आफ्टर द 2 डिफरेंशिएशन वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए और बी। हमें ए और बी को रिमूव भी करना है, बस हमारा मेन वर्क ये है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा ये पार्ट है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
अब यहां से इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा देखें, x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल y इंटू वाई डैश मैंने लिख दिया अपॉन में x लिख दिया। ठीक, इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, ये 1 बन गई, ये 2 हो गई, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की, बहुत अगर कोई चाहता तो इसी का डिफरेंशिएशन कर देता तो भी आंसर आए, तो उसके ऊपर डिपेंड है। मैंने अलग अलग तरीके से किया, मैंने पहले ही बता रखा है डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करें, ये यहाँ पर आ जाएगा तो y इंटू वाई डैश अपॉन में x इज इक्वल टू y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, x का इधर मल्टीप्लाई कर दें, y इंटू वाई डैश इक्वल टू x इंटू y डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, एक बार इसको नोट कर लीजिए। और फिर से वही बात मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, y डैश मीन्स है dy बाई dx एंड y डबल डैश इज इक्वल d2y बाई dx स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, y डैश है dy बाई dx और y डबल डैश का d2y बाई dx स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब आपको डिफरेंशिएट जितना आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ax माइनस a, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर हैं a एंड b, y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 4a, वेयर a comma b are parameter, where a comma b are parameter, a और b क्या है, पैरामीटर है। तो सीधी सी बात है, इतना तो पता ही चल गया इतनी देर के बाद कि आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि 2 पैरामीटर है a एंड b, और आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको a और b को रिमूव भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टू y माइनस बी, y माइनस बी का करेंगे तो y का dy बाई dx, b का 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, x का 1 हो जाएगा, तो y माइनस बी इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर कर दें अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, again differentiation with respect to x, तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस बी, इसका करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y माइनस बी का आ जाएगा dy बाई dx, और एक dy बाई dx ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से मेन वर्क हमारा dy बाई dx की वैल्यू कोई नहीं, सॉरी y माइनस बी की वैल्यू कोई निकाल दे। तो देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको, इस इक्वेशन को आप लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, y माइनस बी इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन मैंने निकाली है, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस बी इक्वल 2 अपॉन वाई डैश, put this value in equation 1, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब आप इस वैल्यू को y माइनस बी को पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए 2 अपॉन वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई डैश का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल क्यूब इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट आ गया, और यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर फोकाई एक्स एक्सिस में है तो जो हमारा एलिप्स बनता है वो कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको कितने दिख रहे हैं, या पैरामीटर कितना दिख रहा है, 2, वेयर a comma b are पैरामीटर, where a comma b are पैरामीटर, a और b पैरामीटर है। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 2x अपॉन a स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर, y का फिर से करेंगे तो dy by dx इक्वल टू 0। जरा 2 कॉमन ले लीजिए, कोई रिजल्ट आएगा क्या, बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा। x अपॉन a स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, ये इधर 0 में चला जाएगा। अब क्या करें, x अपॉन a स्क्वायर इक्वल माइनस y अपॉन b स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, b स्क्वायर को इधर कर दीजिए, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इवन माइनस साइन को भी इधर कर दीजिए, y इंटू वाई डबल डैश अपॉन में x, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब इसी क्वेश्चन में आप लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन। अगर आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये पोर्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इस पार्ट को 0 कर देंगे हम लोग, इसमें जरूर डेरिवेटिव होगा, लेकिन इसमें आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। क्या लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो y y डबल डैश पे करें अगर तो y सेम y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश इनटू y, क्योंकि y एज इट इज रहेगा। एक मिनट वेट, इट्स अ y डैश नॉट y डबल डैश, इसको मैं y डैश कर देता हूं, मैंने y डबल डैश लिख दिया है, बोथ आर y डैश, दिस वन इज आल्सो y डैश, सो इट बिकम, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये तो 0 होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर y इंटू वाई डैश माइनस y इंटू वाई डैश डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये एक्स स्क्वायर इधर 0 में चला जाएगा, x इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज y डैश का हो जाएगा y डबल डैश प्लस y इंटू वाई डैश करेंगे तो y डैश इंटू वाई डैश माइनस y इंटू वाई डैश x का 1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या है, x y वाई डैश डबल डैश प्लस x वाई डैश होल स्क्वायर माइनस वाई डैश होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड है, अगर कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप कॉमन ना ले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ प्लेन। नॉन हॉरिजॉन्टल है मतलब कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
मतलब इस तरीके की लाइन ना हो, ठीक है। लाइन जो भी हो वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल में होता क्या है, स्लोप इसमें 0 हो जाता है, और इस तरीके की जो लाइन होती है y इक्वल टू प्लस माइनस a टाइप की होती है, ठीक, या y इक्वल टू 0 होती है। ये दो तरीके की इक्वेशन केवल नहीं होनी चाहिए बस नॉन हॉरिजॉन्टल में। तो यानी कि जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके की होगी, हाँ ये भी हो सकता है कि ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं, अगर ओरिजिन से पास करे तो भी ठीक है, नहीं पास कर रही तो भी ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, कोई भी लाइन अब जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, और ये स्ट्रिक्टली कंडीशन है कि m नॉट इक्वल टू 0, स्लोप कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। वेयर m एंड c आर पैरामीटर। अगर मैं y इक्वल टू mx यहाँ पर लिखता तो ये लाइन ओरिजिन से पास करती बस केवल, और ओरिजिन से कोई मतलब नहीं कि ओरिजिन से ही पास करे, ठीक है ना, कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन है कि y इक्वल टू a या y इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्लोप 0 नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान देना है। अभी यहाँ पे आपको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2, तो ये तो बात समझ में आई गई आपको। इसमें आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 टाइम्स, जैसे dy बाई dx m और x का 1। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि अगेन करेंगे तो 0 हो जाएगा, होने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी इक्वेशन हमें मतलब है। फिर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और m का डेरिवेटिव आ गया 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आता है 2 मार्क्स का, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पे, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, और पहले से ही बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, आपको उन लेक्चर्स को देखना है और बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करना है। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम ये कर लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें आज, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे। मैथ्स में कंप्लीट सीरीज चल रही है इस टाइम, मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी यहीं पर मिलेगा, वेक्टर 3D सारी चीजें आपको डिटेल में कराई जाएंगी। बस आपको करना क्या होगा, एंड तक देखना होगा सब कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।